सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं अष्टम का छात्र हूँ। मेरा विद्यालय BNSD शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज है। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे। आप कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ ओजस्वी पत्रकार एवं सिद्धस्त कवि और पटवक्ता थे। आपका जन्म 25 दिसंबर 1924 ईस्वी को मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत की सिंधे की छावनी में ब्रह्म मुहूर्त में हुआ था। आपके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी एवं माता श्रीमती कृष्णा देवी थीं। आपके पिता मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत में अध्यापक थे। वे अध्यापक के अतिरिक्त हिंदी व ब्रजभाषा के सिद्धस्त कवि भी थे। इस प्रकार आपको काव्य के गुण वंशानुगत परिपाटी से प्राप्त हुए। महात्मा रामचंद्र वीर द्वारा रचित अमर कृति विजय पताका पढ़कर आपके जीवन की दिशा ही बदल गई। आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर ग्वालियर में ही ग्रहण की। सरस्वती शिशु मंदिर से स्कूलिंग करने के बाद आपने लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया। छात्र जीवन से ही आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बने और तभी से आप राष्ट्रीय स्तर की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेते रहे। ग्रेजुएशन पूरा करने के पश्चात आपने कानपुर के DAV कॉलेज से इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। आपने लखनऊ के लॉ कॉलेज में अग्रिम पढ़ाई के लिए आवेदन किया और LLB की पढ़ाई प्रारंभ भी की, लेकिन आप उसे बीच में ही विराम देकर पूरी निष्ठा से संघ के कार्य में जुट गए। पारिवारिक माहौल एवं वातावरण साहित्यिक एवं काव्यमय होने के कारण आपकी रगों में काव्य रस अनवरत घूमता रहा। आपकी सर्वप्रथम कविता ताजमहल थी। आपने इसमें श्रृंगार रस के प्रेम प्रसून न चढ़ाकर सबका ध्यान ताजमहल के कारीगरों के शोषण पर केंद्रित किया। आपने एक से बढ़कर एक कविताएं लिखी। आपके द्वारा रचित कविताएं महज चंद पंक्तियां ही नहीं बल्कि जीवन का नया नजरिया है, समाज के ताने बाने के साथ आगे चलने की प्रेरणा है और घोर निराशा में भी आशा की किरण भरने वाली हैं। आपकी प्रसिद्ध रचनाएं मेरी 51 कविताएं, अमर आग है, मृत्यु या हत्या, रग रग हिंदू मेरा परिचय, संसद के 3 दशक, बिंदु बिंदु विचार आदि हैं। आपने लंबे समय तक राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। मेरी 51 कविताएं आपकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देशन में राजनीति का आपने पाठ पढ़ा। सन 1955 में आपने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा पर सफलता नहीं मिली। आपने हिम्मत नहीं हारी और 1959 में बलरामपुर से जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में विजयी होकर लोकसभा में पहुंचकर ही दम लिया। 1957 से 1977 जनता पार्टी की स्थापना तक आप 20 वर्ष तक लगातार जनसंघ के संसदीय दल के नेता रहे। मोरारजी देसाई की सरकार में आप 1977 से 1979 तक विदेश मंत्री रहे और विदेशों में भारत की छवि बनाई। अटल जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। 1980 में जनता पार्टी से असंतुष्ट होकर आपने BJP की स्थापना में मदद की। 6 अप्रैल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद का दायित्व भी आपको ही सौंपा गया। आप 2 बार राज्यसभा एवं 10 बार लोकसभा के लिए नामांकित हुए या निर्वाचित हुए। अटल बिहारी वाजपेयी सबसे लंबे समय तक सांसद रहे और जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बाद सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी रहे। आप पहले 16 मई से 1 जून 1996 तक तथा फिर 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। सन 1998 में पोखरण में परमाणु विस्फोट करके आपने देश को दुनिया के कुछ गिने चुने परमाणु संपन्न देशों में शुमार करवा दिया। आपने गठबंधन सरकार को न केवल स्थापित किया बल्कि सफलतापूर्वक संचालित भी किया। आपने 100 साल से ज़्यादा पुराने कावेरी जल विवाद को सुलझाया। आपने संरचनात्मक ढांचे के लिए कार्यदल, सॉफ्टवेयर विकास के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यदल, केंद्रीय बिजली नियंत्रण आयोग आदि का गठन किया। आपको सन 1992 में पद्म विभूषण पुरस्कार, सन 1993 में D.Litt की उपाधि, 1994 में श्रेष्ठ सांसद पुरस्कार, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार एवं पंडित गोविंद बल्लभ पंत पुरस्कार से नवाजा गया। 2015 में आपको बांग्लादेश सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन बार अवार्ड से भी सम्मानित किया। यह पुरस्कार आपको 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बांग्लादेश की मदद करने के लिए दिया गया।
2015 में भारत सरकार ने आपको भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से भी नवाजा। आप भारतीय राजनीति में अपने सांस्कृतिक संयम, उदारवाद और राजनीतिक तर्कशीलता के लिए हमेशा याद रहेंगे। आपके राजनीति में विरोधी तो थे, लेकिन शत्रु नहीं थे। आपका निधन 16 अगस्त 2018 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में हुआ। आपके जन्मदिवस को भारत सरकार ने प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। धन्यवाद।